गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश नैन आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। क्लास 10th मैथ्स को हम डिस्कस कर रहे हैं और आज हम 5th चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। उसके इंट्रोडक्शन पार्ट को समझेंगे कि चैप्टर के अंदर क्या दिया हुआ है और किस टाइप से हमने क्वेश्चन को सोल्व करना है। चैप्टर का नेम है 5th चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी सीरीज। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलूंगा, जब आपने पढ़ना स्टार्ट किया था तो उस समय आपको सबसे पहले क्या सिखाया गया था? काउंटिंग सिखाया गया था, नंबर सिखाए गए थे, गिनती सिखाई गई थी इस टाइप से 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप से आपने क्या सीखा था? काउंटिंग सीखा था। और ये काउंटिंग आप इनफिनिट नंबर तक आप सीख चुके हैं। तो इस टाइप से इस काउंटिंग से ही हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी जिसकी शॉर्ट फॉर्म है, जहां हम यूज करेंगे एपी सीरीज ही बोलेंगे इसको। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को क्या बोलेंगे? एपी सीरीज। भी सीरीज को चेक करेंगे इस टाइप से 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है तो क्या करेंगे? नेक्स्ट में से पीछे वाला नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि 7 में से 6 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास क्या आएगा? 1 आएगा। 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा? 1 आएगा। 5 माइनस 4 तो इससे भी क्या आएगा? 1 आएगा। 4 3 में से करेंगे 1 आएगा। 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी क्या आएगा? 1 आएगा। और 2 में से 1 को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा। इसी टाइप से मैं और एग्जांपल आपको दे रहा हूं। तो जैसे कि मैंने लिखा 100 90 80 70 तो यहां पर भी आप उसी टाइप से चेक करेंगे। 70 माइनस 80 आपका क्या बना? माइनस का 10। क्यों? लास्ट में से पहले वाला सब्ट्रैक्ट करना है। 80 में से 90 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? माइनस 10 आएगा। और यहां पर 90 में से 100 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? माइनस का 10 आएगा। बहुत से सीरीज हो सकती हैं, जैसे ऐसे 2 4 6 8 इस टाइप से ये सीरीज हैं, ये आगे तक जा रही हैं। तो इसमें भी क्या आएगा? 8 में से 6 को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा? 2। 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 आएगा। 4 माइनस 2 से भी क्या आएगा? 2 आएगा। तो अब देखने वाली बात ये है कि जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन मान के चलिए कि सभी के अंदर जब हम उनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उनको घटा रहे हैं अगले नंबर में से पिछले नंबर को, तो हमारा जो डिफरेंस है वो सभी का क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं हम कॉमन आ रहा है तो कॉमन डिफरेंस। क्या बोल सकते हैं? कॉमन डिफरेंस, जिसको हम किस से डिनोट करेंगे? डी से डिनोट करेंगे। यहां पर भी देखिए क्या नजर आ रहा है आपको? सभी में क्या है? माइनस का 10 है कॉमन। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? आपका सेम है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। ये भी क्या है? कॉमन है सभी में, तो ये भी क्या बोला जाएगा? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये जो सीरीज है हम इनको बोल सकते हैं, इनकी जो सीक्वेंस है सीरीज की, तो उनका जो कॉमन डिफरेंस जब हम निकाल रहे हैं तो वो सभी का क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो ये क्या बोली जाएगी? ये बोली जाएगी एपी सीरीज। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ये सीरीज। जब कॉमन डिफरेंस क्या हो? सभी का सीरीज का सेम है तो वो बोली जाती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे, छठे पे, सातवें पे, इस टाइप से है। ये पहले नंबर पे, दूसरे पे, तीसरे, चौथे, इसी टाइप से पहले नंबर पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे। तो क्या होगा? फर्स्ट सम यानी कि जैसे इसी क्वेश्चन को हम ले रहे हैं, फर्स्ट सम क्या है? ए 100 है, यानी कि हम इसको किससे डिनोट करते हैं? ए। सेकंड टर्म को किससे डिनोट करेंगे? सेकंड टर्म को हम डिनोट करेंगे A2 से। आप इसको A या A1 भी बोल सकते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट टर्म है तो A1 हो गया आपका, ये सेकंड टर्म है तो ये A2 हो गया, ये तीसरे नंबर पे है तो ये A3 हो गया, ये चौथे नंबर पे है तो ये A4 हो गया। इस टाइप से चलता जाएगा। इसी टाइप से ये फर्स्ट A1 A2 A3 A4, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। तो अब यहां से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं।
कॉमन डिफरेंस यानी कि डी कैसे फाइंड आउट किया जाता है। वे सीरीज को चेक करने के लिए हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तो डी निकालने का क्या फार्मूला है। जैसे पहले क्वेश्चन में क्या करें आप, इसमें से ये घटा रहे हैं, इसमें से ये, इसमें से ये, इसमें से ये, इसमें से ये, यानी कि बड़ी टर्म में से छोटे वाले को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे देखिए इसके अंदर क्या किया, 70 कौन से नंबर पे है, A4 नंबर पे है, यानी कि चौथा नंबर 74 है। उसमें से A3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहां से हमें क्या मिला कि जब हम नेक्स्ट टर्म में से उससे पिछले वाला टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या निकल करके आएगा, कॉमन डिफरेंस निकल करके आएगा। देख लीजिए जैसे कि A2 माइनस A1 से फर्स्ट कॉमन डिफरेंस आपका निकल जाएगा। तो D1 आपका क्या आया, देखिए A2 कितना है आपका 90 है, माइनस A1 कितना है 100, तो आपका कितना आया माइनस का 10। तो इस टाइप से क्या निकाला जाता है, कॉमन डिफरेंस निकाला जाता है। ठीक है, अब एक चीज और समझने वाली है, जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने देखनी है वो ये है कि आपको एक फॉर्मूला इसका याद रखना है। जब कोई nth टर्म आपने फाइंड आउट करनी है, nth टर्म यानी कि देखिए अब आपके पास ये है 1 2 3 4, आपको से वो पूछा कि आप एक सीरीज है एपी के अंदर दी हुई है, आपको उसकी 7वीं टर्म बतानी है, 7th टर्म आपने फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास 4 टर्म गिवन है और आपको 7th टर्म वो पूछा है कि A7 आपने फाइंड आउट करना है, A7। तो आप किस टाइप से फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पर देखिए ये क्या है, n नंबर ऑफ टर्म है, कौन सा नंबर ऑफ टर्म है 7। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 7 टर्म हमने फाइंड आउट करना है, तो 7 हो गया, n की वैल्यू 7। a क्या होता है, a होता है आपका फर्स्ट टर्म, लिखा हुआ है A1 क्या होता है फर्स्ट टर्म, जैसे इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म ये है, तो A1 क्या है आपका 100 है, प्लस n की वैल्यू क्या है, n क्या है 7 है, तो 7 माइनस का 1, और d की कॉमन डिफरेंस क्या है आपका, तो सभी का कॉमन डिफरेंस क्या है -10, तो -10 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा A7 निकल करके आएगा 100 प्लस, देखिए 7 माइनस 1 क्या आया 6, और 6 की जब मैं -10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा मेरा -60। तो क्या आया मेरा 100 प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगा -60, तो मेरा आंसर क्या आएगा 40। तो मैं ये बता सकता हूं कि इस जो ये सीरीज है, ये एक एपी सीरीज है, वो उसके अंदर 7th नंबर पे जो टर्म आएगी वो क्या आएगी 40 आएगी। अब हम चेक करके भी देख सकते हैं, 7 जैसे यहाँ A5 आएगा, A6 आएगा, A7, इस टाइप से सीरीज बनेगी। हमसे 7 टर्म पूछा है और 7 टर्म हमने 40 निकाला है। अब देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, देखिए 100 90 80 70, तो आपको मालूम है नेक्स्ट क्या आएगी 60 आएगी, उससे नेक्स्ट क्या आएगी 50 आएगी, उससे नेक्स्ट क्या आएगी 40 आएगी। तो आपने इस टाइप से पता किया कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या है, कोई भी टर्म, कोई भी नंबर, यानी कि कोई भी नंबर कितने नंबर पर, जैसे कि ये 7वें नंबर पर, इस टाइप से हम 1000 नंबर पर भी बता सकते हैं। देखिए इस टाइप से भाई इसका 1000 नंबर पर कौन सा आएगा, तो वही है A1000 क्या होगा आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू आपके पास 100 है, n की वैल्यू आपके पास 1000 है, और d की वैल्यू क्या है आपके पास -10 है। तो जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारा ये पता लग जाएगा भाई इस सीरीज का 1000 नंबर पे कौन सा टर्म आएगा। तो इस टाइप से आपने एक जो 5.1 एक्सरसाइज है उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इस फॉर्मूले को आपने याद रखना है, ये फॉर्मूला है कोई भी टर्म निकालने का। अब यहां पर वो जरूरी नहीं है कि वो आपसे टर्म ही पूछेगा, वो आपको ये चीज दे सकता है, ठीक है, ये चीज फाइंड आउट करने को बोल सकता है, एन फाइंड आउट करने को बोल सकता है, लास्ट टर्म दे सकता है। अब सीरीज जैसे कि ये क्या है, ये इनफाइनाइट तक है, यदि मैं आगे इसको क्लोज कर दूं इस टाइप से, लास्ट में लगा दूं 12, तो ये क्लोज हो चुकी है, ये फाइनाइट टर्म में आ चुकी है।
इसके अंदर क्या होगा आपको पता है, ये क्या है फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये क्या है, ये लास्ट टर्म है, इसको क्या बोलते हैं लास्ट, एल यानी कि ए एन, लास्ट टर्म ये है, ठीक है। तो लास्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म है, तो आपसे कॉमन डिफरेंस पूछ सकता है, तो इस टाइप से आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो इसी टाइप का एक और फॉर्मूला जो आपने याद रखना है वो है सम ऑफ एन टर्म। कोई भी टर्म जब सीरीज गिवन है आपके पास, एपी सीरीज है, और उसके अंदर वो बोलता है कि आप सम फाइंड आउट कीजिए, जैसे इस टाइप से बोल रहे 2 + 4 + 6 + 8, आप इस टाइप से इनका क्या निकालना है, सम फाइंड आउट कीजिए। लास्ट टर्म बोल सकता है कि लास्ट टर्म इसका 100 है, तो इसका सम फाइंड आउट करना है, तो वो किस टाइप से है। तो सबसे पहले ये क्या है फर्स्ट टर्म यानी A1 है, ये क्या है सेकंड टर्म है A2 है, ये क्या है थर्ड टर्म है आपका, ये फोर्थ टर्म है, और ये क्या है लास्ट टर्म यानी कि वैल्यू ऑफ AN, इसको L भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका सम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला सम ऑफ एन टर्म यानी SN क्या होता है, n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d, ये होता है कोई भी सीरीज दी हुई है उसमें n फाइंड आउट करने का या सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। अब यहां पर देखिए SN नंबर टोटल ये क्या आपके पास है 1 2 3 4 ऐसे, आगे बीच में डॉट है, लास्ट में 100 है, ये तो लास्ट टर्म है। अब यहां से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यदि आप देखोगे तो हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा इस टाइप से भी लिख सकते हैं। यदि आप देखें 2a का मतलब क्या है, a + a लिख सकते हैं प्लस n-1 इंटू डी। और अब आप इसकी जगह पे अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था an इक्वल टू क्या होता है a + n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हमने अभी किया था। तो इसके अकॉर्डिंग इसकी जगह पे मैं an लिख सकता हूं, तो n/2 इंटू a प्लस इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं an लिख सकता हूं, और an क्या होता है मेरा लास्ट टर्म होता है a + l भी लिख सकता हूं। तो आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं क्वेश्चन। तो ये चीजें जनरल हैं, ये आपके माइंड में होनी चाहिए। कोई भी चैप्टर जब हम स्टार्ट करते हैं तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम उन्हीं चीजों को डिस्कस करते हैं जो पूरी एक्सरसाइज में और चैप्टर में वो चलेंगी। तो ये जो चीजें हैं ये साथ के साथ चलेंगी। अब इसका सम फाइंड आउट करना है, तो आपके पास n नहीं है, तो n नहीं है तो n निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है, n हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। a हमारे पास है, n नहीं है तो n फॉर्मूले से आ जाएगा, और n-1 इंटू डी हम निकाल सकते हैं इस टाइप से 6 - 4 8 - 6, और लास्ट टर्म दे रखा 100, तो कई बच्चे यही फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला तो ठीक है यही यूज कर सकते हैं, लेकिन जब लास्ट टर्म गिवन है तो आप ज्यादा परेशान होना नहीं, आप सीधा ये फॉर्मूला यूज कीजिए। देखिए n निकाल करके सीधा इस फॉर्मूले में लास्ट टर्म 100 है, a आपका 2 है, n यदि आप इस फॉर्मूले से निकालना जानते हैं, जब अब हम डिस्कस करेंगे इसी फॉर्मूले को पूरी एक्सरसाइज में चलेगा तो आप बिल्कुल इजी वे से कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में सिर्फ इतना ही। अभी हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1, जिसमें आपने चेक करना है कि क्या सीरीज जेपी में है या नहीं है, उसका nth टर्म कौन सा होगा, इस टाइप के उनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। बेसिक से एक्सरसाइज है, सिंपल से अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाई। कि कहता है कि जो नीचे सिचुएशन है आपकी, क्या वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है, क्या वो एक सीरीज बन रही है या नहीं बन रही है एपी की, वो आपने बताना है। क्वेश्चन कह रहा है कि द टैक्सी फेयर after each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for additional kilometer। भाई टैक्सी का फेयर है, प्रत्येक किलोमीटर द फेयर इज ₹15, यानी कि फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर है किराया है वो ₹15 है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, लिखा हुआ है उसने स्पेशली, एंड ₹8 फॉर एडिशनल किलोमीटर, जो आगे का किराया है वो 8 ऐड होके आ रहा है। तो इस टाइप से आपने एक सीरीज बनानी है। क्या लिखा हुआ है, फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर क्या है भाई
बोला हुआ है 15 है। तो इसी टाइप से जो किराया है सेकंड किलोमीटर का क्या हो जाएगा, वो खुद कह रहा है 8 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है किसमें, फर्स्ट किलोमीटर वाले में, तो 15 प्लस में 8। इसी टाइप से फिर थर्ड किलोमीटर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा फर्स्ट का 15, सेकंड का 15 प्लस 8, ये हो गया टोटल, और थर्ड में इसमें 8 ऐड हो जाएगा। तो क्या है आपका 15 आ गया, 15 और 8 23 आ गया, और 23 में 8 को ऐड करोगे तो क्या आएगा 31। तो इस टाइप से आपके पास एक सीरीज आ गई है 15, 23, 31, ये इस टाइप से चलेगी। अब ये सीरीज आपने क्या करनी है, चेक करनी है क्या ये सीरीज एपी में है या नहीं है। तो एपी में है या नहीं है, तो ये क्या होगा आपका फर्स्ट टर्म यानी A1, ये क्या होगा आपका A2, ये क्या होगा आपका A3। तो सीरीज चेक करने के लिए क्या निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, A2 माइनस A1 से क्या निकलेगा आपका D1 निकलेगा। अब नेक्स्ट वाला क्या होगा, नेक्स्ट वाला डिफरेंस ये होगा, उसका क्या नाम दे देंगे, D2 नाम दे देंगे, यानी A3 में से इसमें से ये घटाएंगे तो हमारा D आएगा। यदि D सेम आ जाता है तो सीरीज एपी में है, नहीं तो क्या है सीरीज एपी में नहीं होगी। तो 23 में से आप 15 ऐड करोगे तो क्या बचेगा आपका 8। A3 क्या है 31 है, तो 31 में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे 23, तो आपका आंसर क्या आएगा 8। तो जो D1 है क्या वो D2 के इक्वल आया है, जी हाँ बिल्कुल आया है, दोनों क्या है 8 है। तो जो ये सीरीज है वो क्या है एपी में दी हुई है। द लिस्ट ऑफ द सीक्वेंस नंबर इन एपी हुज कॉमन डिफरेंस इज 8। तो लिस्ट ऑफ सीक्वेंस नंबर इन एपी, लिस्ट ऑफ सीक्वेंस इन एपी, बिकॉज कॉमन डिफरेंस सेम है तो इसलिए ये एक एपी सीरीज बना रही है। फर्स्ट का सेकंड पार्ट है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। आपने बताना ही एक स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट क्या एक एपी सीरीज बनाएगी या नहीं बनाएगी। जब कहता है कि एक सिलेंडर है उसके अंदर जो अमाउंट है एयर की, एयर जो उसके अंदर प्रेजेंट है, एक पंप लगा हुआ है वैक्यूम पंप, और वो रिमूव कर रहा है 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। एक टाइम में वो 1/4 जो है एयर को रिमेनिंग कर रहा है, ठीक है, सिलेंडर के अंदर से। तो आपने बताना है क्या इस टाइप से एक सीरीज बनेगी या नहीं बनेगी। 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर, 1/4 जो एयर है वो रिमेन रहती है किसमें, सिलेंडर में, जब वो एक टाइम में वैक्यूम पंप के द्वारा यूज किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यही नहीं पता, मान के चलिए एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर ये सीरीज हमने बनानी है, ये सिलेंडर हो गया आपका, इसमें एयर प्रेजेंट है, टोटल एयर हमें नहीं पता है कितनी है, लेकिन क्या है एक वैक्यूम पंप लगा हुआ है जो क्या कर रहा है एयर को आउट कर रहा है, तो 1/4 रह जाती है, ठीक है, रिमेनिंग रह जाती है एक टाइम में करने पर। तो इस टाइप से जो सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी। अब हम मान के चलेंगे इसके अंदर जो एयर है वो x यूनिट एयर है, टोटल जो अमाउंट है एयर की वो क्या है x है। लेट दी टोटल एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, मान लेंगे सिलेंडर में कितनी एयर है, टोटल x यूनिट है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि जो वैक्यूम पंप है वो 1/4 रिमेन कर रहा है इन द सिलेंडर एट ए टाइम, एक टाइम में 1/4 भाग ही बच पा रहा है उसका, ठीक है। अब मान लो पहली बार उसने रिएक्शन किया तो कितना रिमूवल होगा एयर वो हम निकाल देंगे। अब कितना रिमूवल होगा, देखिए टोटल हमारे पास x यूनिट है और टोटल का 1/4 क्या हो रहा है, रिमेन हो रहा है, तो टोटल का 1/4 यानी कि इसका 1/4 क्या होगा, इसकी 1/4, x टोटल का 1/4 यही होगा, यानी क्या होगा x/4, तो x/4 क्या हो गया, आउट हो गया, तो कितना बचेगा उसके अंदर, यही बचेगा, टोटल में से ये वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एलसीएम क्या आ गया आपका 4, 1 पे 4, 4 की x से 4x, 4 से 4x, तो कितना आया 3x/4। अब हमारे पास ये यूनिट
जो है सिलेंडर के अंदर ये यूनिट प्रेजेंट है। अब जब सेकंड टाइम रिमूवल होगा तो उसमें क्या होगा, टोटल का 1/4 होगा। अब आपको ये पता है टोटल अब कितना है उस सिलेंडर में, टोटल x यूनिट था, x में से 1/4, x का 1/4 हो गया, तो अब ये एयर प्रेजेंट है और इसका 1/4 आउट हो गया, तो क्या बचेगा, देखिए 3x डिवाइड बाई 4 माइनस किसका आउट, किसका बोला है 1/4 किसका होगा, रिमेनिंग इन द सिलेंडर। अब सिलेंडर में कितनी रिमेनिंग है, 3x/4 है, ठीक है, इसका 1/4 क्या होगा, 1/4 से इसकी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या आया 3x डिवाइड बाई 16, क्या आएगा 3x डिवाइड बाई 16 ही होगा। तो 3x डिवाइड बाई 16 इसमें से क्या हो जाएगा अपना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो वो करेंगे। एलसीएम क्या आ गया 16, 4 चौके 16, 4 तिये 12, 12x माइनस 16 से 16 3x, तो कितना एयर प्रेजेंट रहेगा सिलेंडर में, 9x डिवाइड बाई 16 रहेगा। तो इस टाइप से क्या बनेगी, एक सीरीज बनेगी। हमने तो सिर्फ ये चेक करना है क्या ये एपी सीरीज बनाएगी या नहीं बनाएगी। तो हमारे पास 3 केस आ चुके हैं, 3 वैल्यू आ चुकी हैं भाई, x और फिर क्या आया था 3x डिवाइड बाई 4 और फिर क्या आया है 9x डिवाइड बाई 16, इस टाइप से चलेगा। यदि आगे भी आप करना चाहते हैं, अब प्रेजेंट कितनी है 9x डिवाइड बाई 16 टोटल एयर प्रेजेंट है सिलेंडर के अंदर, इसका 1/4 करेंगे तो 1/4 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4th नंबर वाली आ जाएगी। तो उसकी जरूरत नहीं है, 3 आ चुकी है, अपने पास A1 आ चुका है, आपके पास A2 आ चुका है, आपके पास A3 आ चुका है। अब आप सिर्फ क्या निकालेंगे, D निकालेंगे। D क्या होता है कॉमन डिफरेंस, क्या होगा वो सेकंड में से फर्स्ट यानी A2 माइनस A1, इसी टाइप से ये D1 हो गया। D2 क्या होगा A3 माइनस A2 होगा। ये करके देख लीजिए, यदि दोनों का सेम आता है तो आपका जो क्वेश्चन है वो सीरीज में है, सीक्वेंस है। तो A2 कितना है 3x डिवाइड बाई 4, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है A1 की वैल्यू x है, तो एलसीएम क्या आ गया आपका 4 आ गया, 4 से 4 कैंसल, क्या आया 3x माइनस 1 पे 4 की x से 4x, तो आपका क्या आ गया माइनस x डिवाइड बाई 4, क्या आ चुका है आपका माइनस x डिवाइड बाई 4। इसी टाइप से ये करेंगे। A3 की वैल्यू क्या है, देखिए 9x डिवाइड बाई 16 है, माइनस A2 की वैल्यू क्या है 3x डिवाइड बाई 4 है, तो क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ गया 16 से 16 9x माइनस 4 जा 16, 4 3 जा 12x, तो माइनस का क्या आएगा 3x डिवाइड बाई 16। तो ये D1 की वैल्यू है और ये D2 की वैल्यू है आपकी। क्या ये दोनों इक्वल दिख रही हैं, ये इक्वल हैं नहीं है, तो सीरीज आर सीक्वेंस या सीरीज आर नोट इन एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस डोंट सेम, कॉमन डिफरेंस है वो क्या है सेम नहीं है। तो इस टाइप से आपने ये क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग वेल इट कॉस्ट ₹50 आफ्टर फॉर फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। यानी फर्स्ट किलोमीटर का जो डिगिंग है, जो एक कुआं है उसको खोदा जा रहा है, उसका फर्स्ट किलोमीटर जब हम उसको खोदते हैं तो उसका जो कॉस्ट है वो 150 लिया जा रहा है और राइज हो रहा है वो 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा 50 उसमें ऐड होता जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीरीज आप बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यानी कि फर्स्ट के लिए क्या है कॉस्ट कितना है 150, सेकंड के लिए क्या हो जाएगा 50 ऐड हो जाएगा, बोला है उसने सेकंड के लिए 50 हो जाएगा, तो इसमें ऐड करोगे तो ये हो जाएगा। थर्ड में क्या हो जाएगा 50 ऐड हो जाएगा, उससे नेक्स्ट में क्या हो जाएगा इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से एक सीरीज बनेगी। तो इनका कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं, आप देख रहे हैं एक ही निकालने की जरूरत है, इसमें तो वैसे ही दिख रहा है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है डी क्या होता है भाई A2 माइनस A1 होता है, तो A2 की वैल्यू क्या है 200 और A1 की वैल्यू क्या है 150, तो क्या आ गया 50। इसी टाइप से नेक्स्ट वाला निकालोगे क्या आएगा D1 50 आ गया, D2 भी क्या आएगा आप करोगे 250 माइनस 200 तो क्या है आपका 50। इसी टाइप से D3 आप निकाल सकते हो 300 माइनस 250 तो क्या है आपका
50। तो D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू क्या है 50। तो सीक्वेंस क्या है, जो सीक्वेंस है आर इन एपी। सीक्वेंस किसमें है, एपी में है। बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। फोर्थ पार्ट जो है वो कहता है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। यहां पर क्या दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, 8% पर एनम से है, प्रिंसिपल दिया हुआ है। तो प्रिंसिपल क्या है आपका 10,000 है, ठीक है। रेट दे रखी है 8%। एवरी ईयर की बात हो रही है, तो ये चेक करके बताना है कि प्रत्येक साल जो इंटरेस्ट होगा, अमाउंट जो बनेगी, तो वो क्या वो एक सीरीज में होगी या नहीं होगी, ये चीज आपने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर आपको फॉर्मूला आना चाहिए। टाइम यहां पर क्या होगा 1 ईयर होगा। फॉर्मूला किस चीज का, अमाउंट का। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट डिवाइड बाई 100 और टी टाइम। तो ये फॉर्मूला होता है। तो अमाउंट आ जाएगी किसकी, 1 ईयर की। 1 ईयर की अमाउंट क्या होगी, देखिए प्रिंसिपल क्या है 10,000 है, इंटू 1 प्लस रेट, रेट क्या है आपकी 8 है, डिवाइड बाई 100, टाइम, टाइम क्या है 1 ईयर है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये इस टाइप से कुछ बनेगा 100। इसका हम यदि करके देखें, एलसीएम ले तो क्या आएगा, 100 एलसीएम आ गया, 100 से 100 1, 100 प्लस 100 से 100 कैंसल 8, तो 108 डिवाइड बाई क्या है आपका 100। तो इसकी जो पावर है वो क्या है 1 है, तो यही लिखा जाएगा। तो 20 से 20 आउट, तो 10,800। तो हमें पता लग गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट की जो टोटल अमाउंट होगी कंपाउंड इंटरेस्ट से एक साल के बाद वो कितनी हो जाएगी 10,800 हो जाएगी, ठीक है। अब 2 ईयर के बाद क्या होगी, यही फॉर्मूला है। 2 ईयर के बाद क्या होगी, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, यही है प्रिंसिपल। तो आपका 1 प्लस रेट, रेट क्या है भाई वही है। टाइम क्या बोला उसने टी, 1 की बजाय क्या हो गया, अब 2 के लिए करेंगे। अब 2 के लिए क्या होगा, वही नॉर्मल सी बात है, यही सेम ऐसे कैसे, बस ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स लिखा जाएगा इस टाइप से, 2 टाइम्स होगा आपका। जब हम इसको सोल्व करेंगे 20 से 20, 20 से 20 और इसकी क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगी आपकी 11,664 रुपीज, ठीक है। फिर एक और करके दिखाएंगे फॉर 3 इयर्स के लिए, व्हेन टाइम इज 3 ईयर, 3 साल के बाद कितना होगा, तो 3 साल के बाद वही होगा, क्या हो जाएगा। अब तो आपको समझ में आ गया है ये कितने बार आएगा, 3 टाइम्स आएगा, ठीक है, इस टाइप से 3 टाइम्स। तो अब इसको सोल्व करेंगे 20 से 20, 20 से 20। अब इन तीनों की क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और 10 किससे 100 से उसको डिवाइड करेंगे, तो आएगा 12,597, 12,597.12, ठीक है, इतने रुपीज। अब आप चेक करके देखिए सीरीज आपके पास आ चुकी है। A1 आपके पास है, A1 क्या है देखिए, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया और ये A3 हो गया। तो हम निकालते हैं D1। D1 क्या होगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा, 11,664 में से 10,000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा 864 रुपीज आएगा, ठीक है। अब दूसरे को करके देखते हैं, D2 क्या बनेगा अपना, D2 क्या होगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई, 12,597.12 में से 11,664 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस टाइप से करेंगे। तो वो अपना क्या आएगा, वो आएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका 933.12। क्या D1 और D2 सेम है, तो क्या D1 D2 के इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं है, ये 864 है, ये 933.12 है। तो सीक्वेंस इज नॉट इन एपी। यदि सीरीज सीक्वेंस में कब होगी एपी में, जब D1 इक्वल टू D2 होगा। तो इस टाइप से ये फर्स्ट क्वेश्चन के आपके 4 पार्ट थे। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट 4 टर्म्स ऑफ द एपी when the first term A and the common difference D। 4 टर्म ऑफ AP आपने लिखनी है, जब क्या बोला है फर्स्ट टर्म A है और सेकंड टर्म को वो क्या बोला है कॉमन डिफरेंस बोला है। तो आपने 4 टर्म लिखनी है, ठीक है। तो किस टाइप से होंगी वो 4 टर्म, वो आपने बतानी है।
तो मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था, एक फॉर्मूला क्या था देखिए, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब कोई भी टर्म निकालनी हो आपने, जैसे कि फर्स्ट टर्म तो दे ही रखी है, फर्स्ट टर्म तो क्या होगी आपकी, फर्स्ट टर्म तो वो खुद ही दे रहा है, फर्स्ट टर्म क्या है यानी ए, इट मीन्स ए वन तो 10 है, और कॉमन डिफरेंस भी वो दे रहा है यानी कि डी भी वो दे रहा है, वो कितना है 10 है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कोई भी टर्म आप बता सकते हो। अब देखो A2 बतानी, दूसरी टर्म क्या होगी, नॉर्मल सी बात है, n की जगह पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए a प्लस एन की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 माइनस वन इंटू डी, तो A2 क्या हो गया आपका a प्लस 2 में से गया एक d, तो A2 होगा a प्लस डी। इसी टाइप से A3 क्या होगा भैया आपका, A3 होगा a प्लस एन की जगह पे क्या लिखेंगे 3 माइनस वन इंटू डी, तो A3 क्या हो जाएगा आपका a प्लस 3 माइनस वन क्या हो गया 2d। तो कहने का मतलब है कोई भी टर्म आपने निकालनी है, चाहे A100 निकालना है तो उसका सीधा क्या कर सकते हैं आप, a कम करके d से उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, a प्लस 99d। कैसे, देखो a n 100 होगा a प्लस, इसकी जगह पे 100 माइनस वन तो 99d। तो इस टाइप से है। तो अब फर्स्ट टर्म तो ये होगी, सेकंड टर्म क्या होगी आपकी A2, ये क्या होगी आपकी सेकंड टर्म आएगी, सेकंड टर्म A2 होगी आपकी। A2 क्यों क्या होगा a प्लस डी होगा। अब a की वैल्यू क्या है देखिए 10 है, प्लस में d की वैल्यू क्या है 10 है, दोनों ही है, तो क्या आ गया आपका 20 आ गया। अब A3 भी निकाल सकते हो, A3 क्या होगा, देखो A3 क्या होगा a प्लस 2d, a की वैल्यू क्या है 10 है, प्लस 2 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू भी क्या है 10, तो पहले मल्टीप्लाई होगी 10 की 2 से 20, 20 में 10 ऐड करोगे तो क्या आएगा 30 आएगा। इसी टाइप से नेक्स्ट वाली बता सकते हो, A4 क्या होगा भाई a प्लस 3d होगा, a की वैल्यू 10 है, प्लस 3 मल्टीप्लाई d की वैल्यू क्या है 10 है, तो क्या आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा। तो आपके पास सीरीज आ चुकी है फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP। तो फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP क्या बनी भैया आपकी 10, 20, 30, 40। तो यही आपने क्या करनी है फाइंड आउट करनी है, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो ये फर्स्ट पार्ट है, 5 पार्ट इसमें दिए हुए हैं, मैं 2 पार्ट और आपको करवाऊंगा, 2 आपने खुद करने हैं। अब देखिए ये वाला पार्ट देख लीजिए, a यानी फर्स्ट टर्म आपका क्या है A1 है, A1 आपका दिया हुआ है -1 और D आपके पास है। जब A और D आपके पास है तो आप बता सकते हैं A2 बता सकते हैं, A2 क्या होगा, अभी नॉर्मल सी बात है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a प्लस डी होगा, A3 क्या होगा a प्लस 2d होगा, A4 क्या होगा a प्लस 3d होगा। क्यों होगा, कोई भी फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इसके अकॉर्डिंग होगा। n की वैल्यू 4 रखोगे तो 4, और यहां 4 है तो a प्लस 4 माइनस वन 3d, तो इसके इक्वल ही लिखा जाएगा। बस वैल्यू पुट करनी है A2, a की वैल्यू क्या है देखिए -1 है, प्लस d की वैल्यू क्या है 1/2, तो आपका आंसर आ गया। माइनस का 1 है, प्लस का 1/2, माइनस का 1/2 बचेगा। ठीक है, A3 क्या होगा भाई देखिए a की वैल्यू क्या है 1 माइनस का 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू क्या है देखिए d की वैल्यू है 1/2। ठीक है, तो ये क्या आएगा 0, 2 से 2 कैंसल, -1 प्लस 1 तो क्या बनना है 0 बनना है। A4 क्या होगा आपका, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई d की वैल्यू नोट कीजिए 1/2 है, तो 1/2 तो -1 प्लस 3/2 यानी कि माइनस का 1 है और प्लस का क्या है 1.5 है ये, तो कितना बचेगा प्लस का 0.5 यानी कि 1/2 बचेगा। तो सीरीज आ चुकी है आपके पास, इस टाइप से लिख दो 1/2 0 1/2, इस टाइप से 1 आगे, इस टाइप से सीरीज बनती जाएगी, चाहे कितने ही पूछा हो उसने आप बता सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। फिफ्थ पार्ट देखिए इसी का, फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है, a की वैल्यू ये है और d की वैल्यू ये है। अब आपको बतानी है नेक्स्ट 4 टर्म, यानी एक तो A2 बताना है आपने, एक A3 बताना है क्या आएगा, A4 बताना है क्या आएगा, ये चीजें आपने बतानी है। A2 क्या होगा भाई a प्लस डी, A3 क्या होगा a प्लस 2d, A4 क्या होगा a प्लस 3d, ये चीजें होंगी। ठीक है, आंसर आ जाएगा। a की वैल्यू आपके पास है क्या -1.25 प्लस d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू है -0.25
तो रखो इस साइड से -1.25 प्लस ये माइनस का है, सॉरी ये माइनस का है, प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगी -0.25। तो इनको दोनों किस चीज के माइनस के, तो माइनस के ऐड कर दो। 1.25 में 0.25 ऐड करो इस टाइप से 0.52, तो कितना आ गया आपके पास? आपके पास आ गया 1.50 इस टाइप से। ये आ गया। A3 क्या होगा? ए की वैल्यू नोट कीजिए, क्या है की वैल्यू -1.25 है, प्लस 2 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ डी क्या है? वैल्यू ऑफ डी आपकी दिया हुआ है 0.25 और किस चीज का है वो? माइनस का है, तो इस टाइप से करना है। तो -1.25 प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगी माइनस, और 25 की 2 से 50, 2 के बाद क्या है डेसिमल, तो यहां लग जाएगी। अब ये ऐड कर दो, दोनों क्या है माइनस के हैं, तो माइनस के कितना होगा? माइनस का 1.75 आएगा। ये आ गया। इसी टाइप से A4 क्या होगा आपका? A4 होगा, ए की वैल्यू नोट कीजिए क्या है? -1.25 है, प्लस 3 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ डी क्या है? डी की वैल्यू है 0.25 है, तो -1.25 प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगी माइनस 25 या 75, 0.25। तो आप इनको ऐड करोगे तो -1.25 में 0.75 को ऐड करते हैं दोनों, 0.02, तो कितना आएगा आपका? माइनस का 2 आएगा। ठीक है, 0.00 इनका कोई मैटर नहीं, तो -2। तो आपके पास एक सीरीज आ चुकी है। अब सीरीज क्या आई है? सीरीज आपके पास आई है माइनस का क्या है? सबसे पहले तो -1.25 है, उसके बाद -1.50, उसके बाद क्या आया माइनस का 2, उसके बाद क्या आया ये, सॉरी ठीक है 1.75 ये वाला, ये आ गया -1.75 आया, उसके बाद क्या आया माइनस का 2 आया। इस टाइप से ये सीरीज आ गया। और जो वो पूछा हुआ है क्वेश्चन में फाइंड राइट फोर्थ टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। तो फोर्थ टर्म आपके पास आ चुकी है जब ए और डी आपका गिवन है। तो इस टाइप से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपने खुद ट्राई करना, सिंपल दिया हुआ है बिल्कुल। ठीक है, आशा करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। नीचे आपकी एपी दी हुई है, आपने क्या बताना? फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है। सीरीज एपी में है तो बस कॉमन डिफरेंस एक निकाल के दिखा दो, आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो लिखना क्या है भाई? गिवन सीरीज क्या है आपकी? गिवन सीरीज है 3, 1, -1 और -3 इस टाइप से एक सीरीज दी हुई है। तो इसमें आपको नॉर्मल सी बात है, जो पहले नंबर पे है वो क्या है? फर्स्ट टर्म है, यानी कि वो क्या है? ए है, ए या A1 बोलो तो वो क्या आ गया 3। और क्या बताना है? कॉमन डिफरेंस आपको बताना है, कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है भाई? इसमें से ये घटेगा, इसमें से ये और इसमें से ये, एक घटा के दिखा दो, क्योंकि सीरीज वो खुद ही बोल रहा है एपी में है, तो एपी में सीरीज है तो कॉमन डिफरेंस उनका क्या होगा? सेम होगा। कॉमन डिफरेंस यानी कि वैल्यू ऑफ क्या बताना है? डी बताना। और डी क्या होगा? A2 यानी कि सेकंड में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसका मतलब क्या है? यानी डी जो होगा वो होगा an+1 -an। ठीक है, ये होता है डी। ज्यादा वाला पहले, 7वें नंबर वाला है मान लो, एक छठे नंबर वाला, तो 7वें वाला पहले, छठे वाला बाद में, इस टाइप से सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे दूसरे वाला पहले, पहले वाला बाद में। तो A2 क्या होगा आपका? देखिए A2 है आपका 1, आगे माइनस का साइन है, A1 की वैल्यू क्या है 3, तो आपके पास कॉमन डिफरेंस आ गया। तो यही चीजें पूछी थी। फर्स्ट टर्म आपका A3 आ गया और कॉमन डिफरेंस D क्या आ गया? -2 आ गया। इसी टाइप से जो सेकंड पार्ट है उसमें देखिए, फर्स्ट टर्म तो आपका यही उत्तर आ गया, ये तो आ गया फर्स्ट टर्म आपका, फर्स्ट टर्म। और क्या बोला है? कॉमन डिफरेंस, यानी कि D और पूछा है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा भाई? कॉमन डिफरेंस बस वो निकाल के दिखा दो आप, क्या होगा? कॉमन डिफरेंस होगा आपका A2 -A1 होगा। A2 क्या है? -1 है। आगे देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस का साइन है, A1 की वैल्यू क्या है? -5 है, तो यहाँ क्या लगेगी? ब्रैकेट लगेगी। तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगा? प्लस होगा। तो आंसर कितना आया आपका? 4 आया। तो कॉमन डिफरेंस आपका 4 है और आपका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है? -5 है। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है।
इसी का थर्ड और फोर्थ पार्ट को देखते हैं। जो फोर्थ पार्ट है उसमें दिया हुआ थर्ड पार्ट है आपका 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। ये आपका थर्ड पार्ट है। और फोर्थ पार्ट है आपका 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, इस टाइप से ये पार्ट दिया हुआ है। तो आपको यही बताना है कि इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा और इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ये दोनों आपने बतानी है। तो आप देखोगे सभी को पता है, जो पहले नंबर पे फर्स्ट टर्म, सेकंड पे सेकंड टर्म, थर्ड वाला थर्ड टर्म, फोर्थ वाला फोर्थ टर्म, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म तो क्या आ गया आंसर अपना, फर्स्ट टर्म यानी कि ए आपका आ गया 1/3। अब आपको और क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस बताना है। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, नॉर्मल सी बात है, ए टू में से इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करके दिखा दो, क्योंकि सीरीज वो खुद ही बोल रहा है, सारे चेक करने की जरूरत नहीं आपको। यहाँ पर वो खुद बोल रहा है कि वो एपी में है, तो एपी में है तो सिर्फ एक कॉमन डिफरेंस निकालो। यदि वो एपी नहीं बोलता तो फिर आपको सारे निकाल के देखने पड़ते, फिर तो चेक करनी पड़ती, सीरीज चेक करनी आती। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, क्या सीरीज एपी में है या नहीं है, तो सभी का कॉमन डिफरेंस निकालते। कैसे, एक पार्ट में आपको बताता हूं। जैसे कि इस टाइप से आपको दे देता हूं 2, 5/2, 3 और 7। इस टाइप से है कि आप बताइए कि ये जो सीरीज है क्या ये एपी में है या नहीं है। तो आप कैसे फाइंड आउट करते, तो सबसे पहले इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करते तो हमारा क्या आता, D1 आता। फिर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करते तो D2 आता। फिर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करते तो D3 आता। यदि D1, D2 और D3 क्या आ जाते आपके, इक्वल आ जाते, तो सीरीज क्या होगी, एपी में नहीं होगी। और यदि ये इक्वल नहीं आते हैं तो सीरीज एपी में नहीं होगी। तो यही बातें हैं, बस यही लॉजिक है इसका। और दो ही फॉर्मूले हैं, एक क्या है, ए एन वाला फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, पूरा का पूरा फॉर्मूला यही चलेगा। और एक है एस एन का फॉर्मूला जो 5.3 एक्सरसाइज में आएगा, n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। या इसको क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस लास्ट टर्म, यानी एल क्या होता है, वैल्यू ऑफ ए एन, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं आप। तो इसी टाइप से नेक्स्ट जो है उसमें क्या कह रखा है उसने, जो सेकंड A2 कॉमन डिफरेंस निकालो इसका, A2 माइनस A1, A2 क्या है आपका 5/3 है, माइनस A1 क्या है आपका 1/3 है। तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम क्या आ गया, 3 आ गया। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा 5 बचा। आगे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, 3 से 3 कैंसिल तो क्या आया 1, तो क्या आ गया आपका 4/3। तो आपका आंसर आ गया, जो फर्स्ट टर्म है वो तो होगी 1/3 और जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होगा 4/3। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 4। देखिए फर्स्ट टर्म तो आपका सीधा ही दिख रहा है, जो पहले नंबर पे दिया हुआ फर्स्ट टर्म, यानी कि तो क्या है आपका 0.6 है। अब कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, एक सब्ट्रैक्ट करके दिखा दो, बस इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, A2 माइनस A1 कर दो, ठीक है। तो A2 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू है 1.7 माइनस A1 की वैल्यू क्या है 0.6। अब सब्ट्रैक्ट करना आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करने का क्या फॉर्मूला है, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए बस, 0.6, ये प्लस का है ये माइनस का है। तो 761 और आगे पॉइंट और फिर आगे क्या बचा 1, तो क्या आया 1.1। तो हमारा कॉमन डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा 1.1 होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 जिसके 4 पार्ट थे। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, पार्ट जो क्वेश्चन नंबर है आपका 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं क्या कह रहा हूं, वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4, which of the following are APs if they form an AP
find the common difference D and write 3 more terms। जो फर्स्ट पार्ट है वो है 2, 4, 8, 16 इस टाइप से, ठीक है। तो आपने यहां पर वो क्या बोल रहा है आपको, ये वो कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर एपीज। नीचे जैसे कि इसके लगभग पार्ट हैं, 15 पार्ट हैं। पहला पार्ट डिस्कस करेंगे हम पहले कि जो ये पार्ट है क्या ये एक एपी की फॉर्म में है। यदि ये एपी की फॉर्म में है तो आपने कॉमन डिफरेंस बताना है और राइट करना है 3 मोर टर्म्स। इससे 3 ज्यादा टर्म और बतानी है, यानी कि 1, 2, 3, 4 ये A5 बताना है, A6 बताना है और A7 आपने ये बताना है। यदि ये एपी बनेगी तब की बात है, यदि एपी नहीं बनती तो बस क्वेश्चन वहीं पे फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, सबसे पहले क्या है आपको चेक करना है कि क्या ये सीरीज जो है गिवन सीरीज आपकी, ये गिवन सीरीज है क्या ये एपी में है या नहीं है। तो किससे फाइंड आउट करेंगे, कॉमन डिफरेंस से। भाई कॉमन डिफरेंस इनका निकाल के देखेंगे तभी तो हमें मालूम होगा कि ये सीरीज एपी में है या नहीं है। तो यहां पर सबसे पहले A1 जो है वो क्या है 2 है, A2 क्या है आपका 4 है, A3 क्या है आपका 8 है, A4 क्या है चौथे नंबर पे जो है A16 16 है। तो हम क्या निकालेंगे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे इन सभी का, ठीक है, यानी कि D निकालेंगे। ये फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। अब D फाइंड आउट कैसे होता है, तो कितने D सारों के निकाल के देखने पड़ेंगे। पहला D ये आएगा D1 क्या होगा भाई आपका, तो A2 में से यदि हम A1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा D1 आएगा। तो 4 माइनस A1 की वैल्यू क्या है 2 है, तो आपका आंसर आ गया D1 का क्या आया 2 आया, ठीक है। फिर क्या निकालेंगे D2 क्या होगा, थर्ड टर्म में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, A3 माइनस A2 होगा। अब A3 क्या है आपका 8 है और माइनस A2 क्या है आपका 4 है, तो कितना है आपका 4, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, वैसे तो क्वेश्चन यहीं पे बंद हो गया कि आप देखोगे D1 और D2 इक्वल नहीं है, ये दोनों ही इक्वल नहीं है, तो फिर सारे इक्वल हो जाओ चाहिए। जब यही इक्वल नहीं है तो आगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो बस इतना ही छोड़ दो, आगे निकालने की जरूरत नहीं है। कब तक निकालना है आपने, यदि ये भी 2 आ जाता तो फिर A4 में से A3 को सब्ट्रैक्ट करते, यदि तीनों इक्वल आ जाते तो सीरीज एपी में होती। लेकिन अब तो क्या है D1 क्या D2 के इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं है। D1 नॉट इक्वल टू D2, क्या 2 4 के इक्वल होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये बात क्या है, तो गिवन सीरीज आर नॉट इन एपी, गिवन सीरीज आर नॉट इन एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल। कॉमन डिफरेंस है वो क्या है इक्वल नहीं है, इसलिए जो ये सीरीज है वो क्या है एपी में नहीं है। तो इस टाइप से आपने ये चेक करना है। इसके 16 पार्ट हैं। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के इंट्रोडक्शन पार्ट को, कि चैप्टर के अंदर क्या फार्मूला यूज होगा, कैसे डी निकालना होता है, कैसे फर्स्ट टर्म पता करनी होती है, कैसे सेकंड टर्म पता करनी होती है। इस टाइप से हमने सीखा और साथ ही साथ ये चेक करना भी सीखा कि कोई सीरीज दी हुई है कि हम ये बताएं क्या वो एपी में है या नहीं है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वो सीरीज एपी में है या नहीं है, तो किस मेथड से करेंगे। इस टाइप से जो 5.1 एक्सरसाइज है और 5.2 एक्सरसाइज है, पूरी एक्सरसाइज सिर्फ एक ही फॉर्मूले पे चलेगी और वो फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सिर्फ यही फॉर्मूला यूज होगा बार बार हर क्वेश्चन में, यही चीजें देखिए। यहां पर 1 2 3 4 चीजें हैं आपसे, 4 चीजों में से 3 चीजें वो आपको गिवन है, 3 चीजें वो आपको देगा।
जैसे कि 5.2 में देखोगे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ये तो नॉर्मल से बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। तो 3 चीजें वो आपको देगा और एक चीज वो आपसे निकालने के लिए पूछेगा। तो सिर्फ और सिर्फ यही फॉर्मूला आपने यूज करके क्वेश्चन को सोल्व करना है। और जो 5.3 है वो सम की है, एसएन की है, तो उसमें क्या होगा, एसएन वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में जो 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है उसके 15 पार्ट जो हैं, बचे हुए 14 पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो यदि आपको मेरा मेथड अच्छा लगता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।